गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ना एक चैप्टर रहता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आपने 9th 10th में छोटी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी करी हुई है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पहला वर्ड। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या कि किसी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, साथ में कंडीशन दी हुई है कि उसमें से एक चीज़ जो है ना वो पहले ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, या वो कंडीशन है कि वो होनी चाहिए या हो चुकी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला उसने दिया हुआ है PE/F। इसका मतलब है कि हमें E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो F है वो इसकी कंडीशन है। ठीक है, F उसकी कंडीशन लगा रखी है उसने। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ उसने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन E और F का, और जो कंडीशन है वो उसके नीचे रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप बुक में से क्वेश्चंस जो हैं इसमें सिंपल से क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जा सकते हैं। ठीक है, ये देखना क्वेश्चन दिया हुआ उसने कि PA दिया हुआ है 7/13, PB दिया हुआ 9/13 और इंटरसेक्शन दे दिया A और B का 4/13। ठीक है, इवेल्युएट A और B, इसका मतलब कि वो चाहता है प्रोबेबिलिटी A की चाहता है, तो जो B है ना दैट इज़ द कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, कंडीशन इंटरसेक्शन जो है उसको ऊपर रखते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाला, ठीक है, B, जिसको निकालना उसको नहीं देखना, प्रोबेबिलिटी आपको एक ही निकालनी है ना, लेकिन वैल्यू उसकी नीचे B की ही रखेंगे। ठीक है, तो B ये दिया हुआ इंटरसेक्शन दिया है, ऊपर नीचे रख के इनको डिवाइड कर दो तो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे B, इसमें दिया हुआ है a family has 2 children, what is the probability that both children are boys given that the at least one of them is boy। ठीक है, तो पहले तो बच्चों की प्रोबेबिलिटी आप बना के देख लो। दो दो बेबीज़ है ना। ठीक है, तो या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या गर्ल बॉय, ठीक है, या बॉय गर्ल, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है, कहता है कि दोनों बॉयज़ होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों बॉयज़ होने चाहिए, इसका मतलब कि सेकेंड टाइम में क्या है कि एक एटलीस्ट एक बॉय चाहिए उसको, एटलीस्ट एक बॉय चाहिए। तो आप इसमें से देख लो, एक बॉय, इसमें 2 बॉय हैं, इसमें एक है, इसमें एक है। ठीक है, इसका मतलब 1 2 और 3, ये 3 तो हो गई ये वाले इसके। ठीक है, तो एक बॉय वाली कंडीशन तो यहाँ पे लग गई। ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, दोनों बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं तो दोनों बॉयज़ इसमें भी इसमें भी, तो इसमें 1 प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या हो गया फिर 1 हो गया ना। ठीक है, बॉय और बॉय दोनों, तो ये 1/4 आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन 1/4 आ गया, और जो कंडीशन है हमारे पास PF, ठीक है, PF की कंडीशन क्या हो गई, 3/4, ये 3 है तो 3/4 इसकी निकल जाएगी। तो दोनों बॉयज़ की कंडीशन क्या हो जाएगी फिर, दोनों बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, इंटरसेक्शन ओवर F लगा लो तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ना कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करे हैं इसके। ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो आप सिंपल से हैं, वो सारे के सारे निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखना, E और F निकालना है। E दिया हुआ है, F दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, E/F निकालना है। जो F जो नीचे वाला नंबर है ना उसे डिनोमिनेटर में आपको लेके आना है। ठीक है, तो PF/E निकालना, तो F को नीचे लेके जाना है, इंटरसेक्शन तो ऊपर ही रहना है। ठीक है, AB दिया हुआ है, B निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज़ गिवन है ना। PB दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी B की निकालनी है, A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दोनों डिवाइड ही करना, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ PA दिया हुआ है 6/11, PB दिया हुआ 5/11, A यूनियन B दिया हुआ है। तो आपके पास एक फार्मूला है A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन, है ना। ठीक है, छोटी क्लासेस में किया हुआ हमने PA यूनियन B का। तो हमारे पास A भी है, B भी है और यूनियन भी दिया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फिर इंटरसेक्शन निकल सकता है, इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो फिर A और B निकालना है। ठीक है, तो B की प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास दी हुई है, इंटरसेक्शन निकाल के दिस ओवर दिस कर दो तो वहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना। एक 10th क्वेश्चन मैंने देखा है, इसमें लिखा है कि 2 तरह की डाइज हैं,
एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है। इसमें लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, सम ग्रेटर देन 9 दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन 5, ठीक है। तो सम तो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए और जो ब्लैक वाली डाई है उसके ऊपर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखना इसमें मैंने x जो लिया है वो उसको ब्लैक डाई ले लिए, ठीक है। x को देखना x इज़ द ब्लैक एंड y इज़ द रेड, ठीक है। तो नंबर तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, है ना। तो दोनों डाइस में 6, पहली डाइस में 6, सेकंड में भी 6, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 36 टोटल आ जाते हैं, ठीक है। तो अब टोटल आउटकम्स कौन से हमें चाहिए, ठीक है। ई क्या चाहता है, ई चाहता है कि 9 से बड़ा टोटल होना चाहिए। तो 9 से बड़ा टोटल हमें कौन सा देगा, 6 4 4 6 5 5 5 6 6 5 एंड 6 6, है ना, यही देगा ना। तो दूसरे वाले में क्या बोलता था कि जो रिजल्ट है ना उसमें एफ में क्या बोलता है, कंडीशन क्या लगा रखा था, कहता कि एक जो फर्स्ट थ्रो है ना उसमें 5 आना चाहिए, फर्स्ट थ्रो में 5 आना चाहिए एक डाई के ऊपर। तो अगर 5 आएगा तो फिर वो तो एक ही लाइन रहेगी ना, 5 1 5 2 5 3 4 5 5 5 5 6, तो इसमें 6 आउटकम्स इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से हमारा इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इसमें 5 पहले वाला, तो यहाँ पे 5 5 भी आएगा, है ना। तो 2 ही तो नंबर आने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। तो 5 5 एंड 5 6 2 ही नंबर जो है वो इंटरसेक्शन में आते हैं। तो ये टोटल 36 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 2/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी है, वह ये कितने 1 2 3 4 5 6 6/36 इसकी हो गई। दोनों डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक 12th क्वेश्चन पहले भी हमने कर लिया है, एक बॉय और एक गर्ल है, वो भी आप खुद ही करोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें मैंने देखा है वो है एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक है उसके पास, ठीक है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, है ना। 200 डिफ़िकल्ट है, 500 इजी मल्टीपल्स हैं, ठीक है। एंड 400 जो है वो डिफ़िकल्ट MCQs दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ में है, कहता है इजी क्वेश्चन है। तो इसकी पहले तो आप इन्फॉर्मेशन नोट करो सारी की सारी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या है, ले लिया हमने, इजी क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास 300 है, ट्रू फॉल्स, है ना। फिर डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं 200 है। फिर MCQ कितने हैं 500 है इजी वाले, ठीक है। फिर डिफ़िकल्ट MCQ कितने हैं 400 डिफ़िकल्ट है। तो उसे बोला कि ये क्वेश्चन होना चाहिए MCQs में और होना चाहिए ईजी, ठीक है। तो इसका मतलब होना चाहिए MCQ में और होना चाहिए ईजी। तो कितने हमारे पास हैं 300 क्वेश्चन है, ठीक है। इवेंट हो गया, इजी क्वेश्चन की कंडीशन होगी पूरी। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, होने चाहिए वो MCQ में। तो MCQ हमारे पास कितनी है 500 MCQ यहाँ पे है और 400 MCQ यहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ तो टोटल हमारे पास 900 MCQs हो गए। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 300, फिर 200 500 4 9 9 एंड 5 1400 टोटल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 300, ठीक है। MCQ कितने हमारे पास है 900 है, ठीक है। तो इनमें से इजी क्वेश्चन हम उससे देखने हैं, इजी MCQ कितने हैं, इजी MCQ तो 500 ही है फिर, ठीक है। तो 1400 में से जो कॉमन है इंटरसेक्शन हो गया इनका वो 500 आ गया हमारे पास, 500 और 1400 आ गया। तो F कितना हमारे पास है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 900 है MCQ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी F की कितनी है 900 और 1400 आ गई। तो इनकी E/F प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन F की है कि वो मल्टीपल में होना चाहिए। तो इनको निकाल लो, डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे फर्स्ट सेट से इसके अंदर जो बड़े इजी हैं। आप इनके करने बैठोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आप ट्राई करो, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हम कल करेंगे और कोशिश करेंगे इसको 2 या 3 पीरियड्स में ख़त्म कर दें। थैंक यू वेरी मच बच्चे।